Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर के चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग. पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग बेसिकली हमारे पास नर्सिंग की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो हमारे पास फोकस करती है चिल्ड्रंस इन्फेंट्स की केयर के ऊपर, उनकी हेल्थ प्रमोशन के ऊपर, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़ेज़ के ऊपर और हर तरीके से उनको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है. इसके अंदर जो बच्चों की एज आती है वो फ्रॉम बर्थ टू अप टू 18 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर. The objectives for the today's chapter is perspective of the pediatric nursing. Define the pediatric nursing. List out the roles of the pediatric nurse. हमें इसमें पता चलेगा कि being a pediatric nurse आपकी क्या रोल है. UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड क्या है, और हम एथिकल और लीगल इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और नर्सेस को, पेडियाट्रिक नर्सेस को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. Definition of the pediatric nursing. Nursing is the care for prevention of illness and alleviation of suffering and protection, promotion and restoration of health in the care of individual, families, groups, communities and population. आपको पता है कि नर्सिंग बेसिकली हमारे पास केयर ओरिएंटेड फील्ड है. ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आपने केयर प्रोवाइड करनी होती है. आइदर दे आर द कम्युनिटीज़, दे आर द फैमिलीज़, दे आर द पर्सन इटसेल्फ. ठीक है, तो आपने हर तरीके से इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ को, ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को केयर प्रोवाइड करनी होती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है. तो पेडियाट्रिक नर्सिंग में हम एक स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाती है जिसमें हम चाइल्ड्स अप टू द 18 ईयर्स या अंडर 18 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिजीज़ से बच सकें, डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकें, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके ताकि वो मेंटली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली हर लिहाज से इस सोसाइटी के अंदर नरिश कर सकें. डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट कंटिन्यू है कि इट इज़ द आर्ट एंड द साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस विद द एम्फासिस ऑन द फिजिकल ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट. ये वही बात डिस्कस की गई है कि PHN के अंदर, पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हम बच्चों को फ्रॉम द बर्थ अप टू द 18 ईयर्स तक केयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सके, वो मेंटली स्टेबल हो सके, इमोशनली उनको किसी किस्म का डिस्ट्रेस ना हो, साइकोसोशल डेवलपमेंट हो सके. तो हर लिहाज से उनकी मेंटल, फिज़िकल, साइकोसोशल डेवलपमेंट पर काम करते हैं पेडियाट्रिक नर्सेस. द रोल ऑफ द पेडियाट्रिक नर्स. अब हमारे पास पेडियाट्रिक नर्स का क्या रोल है. The goals of the nursing care of children are promote the healthy maturation of the child as a physical, intellectual and emotional well-being within the context of his family and community. अब जो पेडियाट्रिक नर्स है वो हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल पर जाकर अपना रोल प्ले करती है. एक तो प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल और फिर टर्शियरी लेवल. प्राइमरी लेवल पे हम बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं ना, फिर सेकेंडरी पे कुछ हायर नीड्स होती हैं और टर्शरी हाईएस्ट स्पेशलाइज्ड केयर ओरिएंटेड लेवल होता है. अब हमारे पास जो प्राइमरी लेवल है उसके अंदर क्या होता है कि हम बच्चे की हेल्दी मैचुरेशन के ऊपर काम करते हैं कि वो हेल्दी तरीके से इस सोसाइटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर अपग्रेड हो सके, नरिश हो सके और मैच्योर हो सके. इसके लिए हम उसकी फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल हर लिहाज से उसके ऊपर काम करते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. और ये किसके साथ मिलके, फैमिली और एक कम्युनिटी का आपस में कोलैबोरेशन होती है और मिल के इस चीज़ पे काम किया जाता है ताकि बच्चे की हेल्दी मैचुरेशन के ऊपर काम किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके. फिर आते हैं प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द चाइल्ड हु रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द डिजीज़ेज़. ये सेकेंडरी लेवल में आता है.
जब आप बेसिक नीड्स बच्चे को प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी लेवल आता है कि वो बच्चे जो किसी न किसी बीमारी के साथ लड़ रहे होते हैं, आप उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ द secondary level of the pediatric nurse. Dealing with the child disability, tertiary level or rehabilitation, which means maximizing the child's potential level of his body function. अब इसके अंदर हम टर्शियरी लेवल में क्या करते हैं कि वो बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो किसी न किसी इंसिडेंट, किसी ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट या फिर बाय बर्थ किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनको रिहैबिलिटेट कैसे करना है और उन बच्चों की उस डिसेबिलिटी को ओवरकम करके उनको सोसाइटी के अंदर कैसे इन्गल्फ करना है, ये टर्शरी लेवल पर एक पेडियाट्रिक नर्स का रोल होता है. तो बेसिकली दीज 3 लेवल्स आर डिस्कस्ड हेयर और इनमें आपको बताया गया कि बीइंग अ पेडियाट्रिक नर्स आप किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अब हम इस एक एक लेवल को 1 by 1 पढ़ते हैं. इन प्राइमरी लेवल द रोल ऑफ द पेडियाट्रिक नर्स इंक्लूड थ्रू हेल्थ एजुकेशन टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स एंड प्रोवाइडिंग द चाइल्ड बेसिक नीड्स एंड इम्यूनाइजेशन. अब हमने बात की पिछली स्लाइड में कि हम प्राइमरी लेवल में बच्चे की हेल्दी मैच्योरेशन को प्रमोट करने पे काम करते हैं. तो ये प्रमोशन किस तरीके से हो सकती है? उनको अपडेट करने से, उनको नॉलेज देने से, ठीक है. और ये नॉलेज हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू दे सकते हैं. हम उनकी फैमिलीज़ को और उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट रखती हैं और ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं. तो बेसिकली दैट इज़ द हेल्थ एजुकेशन. हम बच्चों को भी देंगे और उनके पेरेंट्स को भी. और जो बेसिक नीड्स हैं प्राइमरी लेवल के अंदर बच्चे की, कि उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जा सके, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं. इम्यूनाइजेशन आपको पता है कि बेसिक नीड है बच्चे की, ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम चाइल्डहुड से ही अपकमिंग डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए प्रिपेयर हो सके. जैसे हम BCG पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, MMR वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को, ठीक है. द नर्स कैन मेंटेन चाइल्ड्स हेल्थ, वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकती है. हेल्प द चाइल्ड टू अचीव हिज ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट दे के, हेल्थ एजुकेशन दे के, उसको इन फ्यूचर डिजीज़ के ख़िलाफ़ उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो ऑप्टिमल ग्रोथ कर सके और उसकी ऑप्टिमल लेवल पर जाके डेवलपमेंट हो सके. प्रिवेंट डिजीज़ेज़ एंड देयर कॉम्प्लिकेशन. और हम बच्चे को प्राइमरी लेवल पर ही डिजीज़ेज़ से प्रिवेंट करवाते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन से किस तरीके से? थ्रू इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी लेवल. द नर्स हैज़ टू प्रोवाइड द केयर टू द सिक चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़ बाय असेसिंग देयर नीड्स. अब सेकेंडरी लेवल पे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हम बच्चों को, वो बच्चे जो किसी न किसी डिज़ीज़ का शिकार है, उनको डिफरेंट तरीके से हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें हमने बच्चे की प्रॉपर नीड्स को असेस करना है कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर हमने प्लानिंग करनी है केयर प्रोवाइड करने के लिए. नर्सिंग केयर प्लान इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कि हमने जो प्लानिंग की है क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएटिंग द चिल्ड्रन कंडीशन एंड द प्लान ऑफ केयर एंड प्रोवाइडिंग द हेल्थ टीचिंग टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. और बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को उस बीमारी के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में क्या करना? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना. ये सेकेंडरी लेवल है. अब टर्शरी लेवल, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड केयर लेवल है. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि चाइल्ड की डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और जो डिसेबल चाइल्ड्स होते हैं उनको इस एनवायरनमेंट और इस सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी और नरिश्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. द नर्स शुड असिस्ट द चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग इलनेस और डिसेबिलिटीज़. इस टर्शरी लेवल में नर्स का ये काम है कि वो बच्चे जो किसी बीमारी का शिकार हैं, क्रोनिक इलनेस का शिकार हैं या किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनको वापस से अपनी मैक्सिमम लेवल अपनी लाइफ के अंदर
वापस उसी तरीके से अपनी जो डेली वर्क है उनको कंटिन्यू करने की लेवल तक लेके आ सकें, कि वो बच्चा अपनी बीमारी को ही लेके सफ़र ना करता रहे, बल्कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ सके कि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ कम्पीट कर सकता है, इस डिसेबिलिटी के ख़िलाफ़ कम्पीट कर सकता है और अपकमिंग चैलेंजेस को फेस कर सकता है। तो दैट्स बेसिकली द रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स एट द टर्शियरी लेवल। अब हम बात करते हैं फैमिली सेंटर्ड केयर की, कि फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है। फैमिली सेंटर्ड केयर हमारे पास एक ऐसी केयर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर फैमिलीज़ एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है चाइल्ड केयर के हवाले से, ठीक है। तो फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है? फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच इज द रिकॉग्नाइजेज द फैमिली एज द वन कांस्टेंट इन द चाइल्ड लाइफ थ्रू 3 कीज कंपोनेंट: रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। तो फैमिली सेंटर्ड केयर का ये मतलब है कि इसके अंदर आप बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को एक यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं, मतलब कि चाइल्ड इटसेल्फ एंड देयर फैमिलीज़ वर्क कोलैबोरेटिवली, ठीक है, कि वो मिल के काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर और उसकी रिकवरी के ऊपर। और इस फैमिली सेंटर्ड केयर के अंदर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं: रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट, आपको पता है कि आप जब बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। कोलैबोरेशन के वर्किंग टुगेदर, आपने एक मिल के टीम बना के बच्चे की हेल्थ के ऊपर काम करना है। एंड सपोर्ट, तो दीज 3 कंपोनेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन एनी फैमिली सेंटर्ड केयर। नेक्स्ट आता है पेरेंट एजुकेशन। Parents education is one of the major and important role of the pediatric nurse. Being a pediatric nurse, it's your responsibility कि आप बच्चों के पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बच्चे तो इतने फैमिलियर नहीं होते, लेकिन उनके वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो अगर पेरेंट्स वेल नोन होंगे, फैमिलियर होंगे हर लिहाज से उस डिज़ीज़ के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, उसकी प्रमोशन के बारे में, तो वो बच्चों की भी अच्छे से केयर कर सकते हैं। अब पेरेंट्स एजुकेशन में क्या आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स, इसमें आप बच्चे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट नीड्स के ऊपर बात करते हैं। चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एज अ न्यूट्रिशनल नीड एंड हाइजेनिक केयर, कि आप बच्चे की हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे, उसका न्यूट्रिशनल नीड्स कैसे आपने पूरी करनी है, उसको किस तरीके से हाइजेनिक केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स एज एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन, आप बच्चों के पेरेंट्स को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स मेजर्स के हवाले से भी गाइड करेंगे कि इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट हाउ शुड यू डील विद योर चाइल्ड, ठीक है। आप उनको इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? ताकि वो अपकमिंग डिजीज़ेस को फेस कर सके, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। और पीरियोडिक एग्जामिनेशन, तो ये सारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी आपने गाइड करने हैं। चाइल्ड इलनेस, नेचर ऑफ द इलनेस एंड द केयर नीडेड, आपने पेरेंट्स को ये भी गाइड करनी है कि आपके बच्चे को जो बीमारी है, ठीक है, वो किस नौइयत की है, उसकी नेचर क्या है और उस बीमारी को ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए केयर कैसे करनी है, उसको बच्चे को उस बीमारी से कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारी गाइडलाइंस भी आपने देनी है। प्लान फॉर द चाइल्ड डिस्चार्ज सच एज द चाइल्ड मेडिकेशन, फॉलो अप, न्यूट्रिशन, और जब बच्चा डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, तो पेडियाट्रिक नर्स का ये काम है कि वो पेरेंट्स को गाइड करे कि आपने बच्चों की मेडिकेशन किस तरीके से देनी है, कैसे डोज मेंटेन करनी है, किस टाइम पे देनी है, उनका नेक्स्ट फॉलोअप चेकअप कब होगा, और उनकी न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़ एंड देयर हेल्थ स्टेटस आपने क्या उनको प्रोवाइड करना है कि उनकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द पेरेंट एजुकेशन, जो बीइंग अ पेडियाट्रिक नर्स आपने पेरेंट्स को देनी है ताकि वो बच्चों की अच्छी केयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास वही वाली स्लाइड फैमिली सेंटर्ड केयर की रिपीट हो रही है। द रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स, अब पेडियाट्रिक नर्स का क्या रोल है? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, फैमिली एडवोकेसी एंड केयरिंग, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन,
आपका एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है चाइल्ड के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आप कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। फैमिली एडवोकेसी, कि आप बच्चे के लिए भी एक बीइंग एन एडवोकेट काम कर रहे होते हैं उसके पेरेंट्स के सामने, और फैमिली एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं किसी दूसरे हेल्थ प्रोफेशन के सामने उस बच्चे की हेल्थ के बारे में। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, कि आप बच्चों को कैसे इस डिजीज़ से प्रिवेंट करवा सकते हैं और उसकी हेल्थ को कैसे ऑप्टिमम लेवल तक प्रमोट करवा सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टीचिंग, पेरेंट एजुकेशन, वही सारी बातें आ गई। सपोर्ट एंड काउंसलिंग, कि आपने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कैसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उनकी कैसे काउंसलिंग करनी है। तो दीज और आर द रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स। रिस्टोरेटिव रोल भी होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, कि आप किस तरीके से एक यूनिट के तौर पे कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे होते हैं फॉर द चाइल्ड केयर। रिसर्च टू अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग टू देयर प्रैक्टिस, आप किस तरीके से उन फाइंडिंग्स को जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं रिसर्च लेवल पे लेके आ सकते हैं और उस पर मज़ीद कितना आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर प्लानिंग ऑन पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव लेवल, इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, कि जब कानून साजी हो रही होती है, ठीक है, हमारे पास कानून बन रहे होते हैं लेजिस्लेटिव लेवल पे, आपने किस तरीके से अपना रोल अदा करना है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसा कोई कानून ना हो कि जो बच्चों की जिसमें नीड्स या उनकी फुलफिलमेंट डिस्टर्ब हो रही हो, या जब कानून बन रहे हों तो बीइंग अ पेडियाट्रिक नर्स आपको चाहिए कि आप इस चीज़ पे भी काम कर सकें कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई जाए जो बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम करें, बच्चों की नीड्स को प्रमोट करने पे, उनको ऑप्टिमल हेल्थ प्रमोशन प्रोवाइड करने के लिए ऊपर काम कर रहे हैं। तो बच्चों के बारे में जितनी भी लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको भी आपने देखना है। एथिकल डिसीजन मेकिंग, और बच्चों के केयर के हवाले से आपने एथिकल डिसीजन लेना है कि जो बच्चे को फ़ायदा दे, ना कि उसको नुकसान दे। एथिकल डिसीजन मेकिंग, अब हमारे पास ये 4 चीज़ें आती हैं जिसमें आता है कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, खुद मुख्तारी, कि पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसी प्रोसीजर से डिनाई करे या किसी प्रोसीजर, अब उसकी मर्ज़ी है कि वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है या नहीं, लेकिन आप एक एडवोकेट के तौर पे उसको गाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है और ये नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन मेलिफेंस, इसमें क्या है, द ऑब्लिगेशन टू मिनिमाइज और प्रिवेंट हार्म, कि बीइंग अ नर्स आप ऐसे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे कि जो आपके पेशेंट को उससे नुकसान हो, बल्कि हमेशा ऐसा प्रोसीजर, ऐसा काम करेंगे कि जिससे उसको कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बेनिफिट्स क्या है कि द ऑब्लिगेशन टू प्रमोट द पेशेंट वेल बीइंग, कि आपने अपने पेशेंट की वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए काम करना है कि जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, आपने अपने पेशेंट को आइदर दे आर द चिल्ड्रंस और एडल्ट्स, आपने इक्वली फेयरली ट्रीट करना है, उनके रेस, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों से हट कर। अब हम डिस्कस करते हैं द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, के बच्चों की क्या हकूक़ हैं और किस तरीके से हम पेडियाट्रिक नर्स के तौर पे उन राइट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, UNCRC, ये हमारे पास एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो 1989 में अडॉप्ट हुआ था, और ये बच्चों के चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करते हैं। चाइल्ड राइट्स मतलब जो चाइल्ड्स अंडर 18 ईयर्स। अब क्या है, UNCRC इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विच सेट आउट राइट ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 एंड 18, कि ये अंडर 18 ईयर जो बच्चे होते हैं उनकी राइट्स के ऊपर काम करते हैं और राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है। अडॉप्शन बाय द UN जनरल कमेटी इन 1989 एंड इज़ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड ऑफ ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। As of November 2009, 194 countries have ratified, including every member of the United Nations. The UNCRC itself consists of the 54 articles,
ये जो स्लाइड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं कि UNCRC एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है अंडर 18 ईयर्स, ठीक है। और इसके अंदर 194 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और 54 आर्टिकल्स इनके अपने, ठीक है। अब व्हाट इज़ राइट, राइट क्या है, जिनको हम कहते हैं उर्दू में हकूक़। हकूक़ क्या है? Human rights are the basic things that all the human beings are entitled to in order to survive and to develop. Human rights basically एक ऐसी चीज़ है कि आपको being a human being जो चाहिए होते हैं ताकि आप इस सोसाइटी के अंदर और एज अ ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकें, नरिश्ड कर सकें, ग्रो कर सकें, आपकी डेवलपमेंट हो सके। एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज हैज़ ह्यूमन राइट्स, कि हर बंदे का, हर इंसान का हकूक़ है। और ये हकूक़ किसी एज के मोहताज नहीं है कि आप अगर बूढ़े होंगे तो ही आपको हकूक़ मिलेंगे, या अगर आप बच्चे हैं तो आपकी कोई राइट्स नहीं है। नहीं, हर एज में, हर लेवल पर इंसान के हकूक़ होते हैं। And the government has a responsibility to make sure that people right can be assessed and respected, can be enjoyed. और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखें कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये फॉलोअप हो रहे हैं और इनकी प्रॉपरली रिस्पेक्ट की जा रही है, इनको प्रॉपरली फॉलोअप किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल नीड्स स्पेशल राइट बिकॉज दे आर रिलेटिवली मोर वल्नरेबल कंपेयर टू अडल्ट्स। अब आपने क्या करना है कि चिल्ड्रन एंड यंग पीपल जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, इनके स्पेशल राइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुद वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों पे, और जो हमारे पास ओल्ड एज में लोग होते हैं वो भी दूसरों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप की केयर कर सकें। तो चिल्ड्रंस के और यंग पीपल के एडल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट्स होते हैं। द UNCRC ब्रिंग्स टुगेदर द चिल्ड्रन ह्यूमन राइट्स इनटू एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। और UNCRC जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, ये इन बच्चों को ह्यूमन राइट्स को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के नीचे लेके आती है और इस चीज़ पर आवाज़ उठाती है। द गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द चिल्ड्रन राइट्स। और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे, चेक एंड बैलेंस रखे कि इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के जो राइट्स हैं वो फॉलोअप हो रहे हैं, उनकी प्रॉपरली रिस्पेक्ट की जा रही है या नहीं। दिस इंक्लूड द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिलीज एंड द टीचर्स एट्सेट्रा। और इसमें हमारे पास यंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिलीज, टीचर्स, हर लिहाज से, हर लेवल पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी प्रोफेशन आते हैं, उन सब के राइट्स शामिल हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम राइट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चिल्ड्रन राइट्स हैं और कौन कौन से लीगल इश्यूज़ हैं जो हम बीइंग अ पेडियाट्रिक नर्स भी हम भी फेस कर रहे होते हैं और बच्चे भी फेस कर रहे होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।